हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आज फिर से हम परमेश्वर के वचन के बीच में से बात करते हैं और मेरा बिलीव है कि जब आप इस वचन को सुनेंगे आप बहुतायत के साथ फल को भी पाएंगे। जो पिछली वीडियो थी चंगाई के बारे में, बहुत सारे कमेंट्स हमें मिले, हमें प्रेयर रिक्वेस्ट मिली कि हम लोगों को माफ नहीं कर पा रहे। सबसे बड़ी दिक्कत उनको अपनी लाइफ में ये लगी, क्योंकि इंसान बहुत कुछ कर लेता है, मिनिस्ट्री कर लेता है, वर्शिप कर लेता है, लेकिन एक चीज है कि जो हर एक इंसान की लाइफ में होती है वो है ना माफ कर पाना। एक ऐसे व्यक्ति से चोट को खाना जिसके बारे में कभी आपने सोचा नहीं है। एक ऐसे व्यक्ति के बारे में अपनी जिंदगी में सोचना भी कि ये व्यक्ति मुझे चोट दे सकता है, ये व्यक्ति मेरा दिल तोड़ सकता है, ये व्यक्ति मुझे घात कर सकता है, लेकिन उसी व्यक्ति से आपको वो चोट जब मिलती है, जब आपका दिल दुखता है, तो आप जल्दी से उन चीजों को कवर नहीं कर पाते, माफ नहीं कर पाते। ये है सबसे बड़ी चीज और सबसे बड़ी दिक्कत। मैं आपसे बात करना चाहती हूँ आज। पहली बात, मैं इस वीडियो में, इस मिनिस्ट्री में, बिग रेवलेशन हीलिंग मिनिस्ट्री में मैं आप सबका वेलकम करती हूँ। मैं प्रॉफिट ईशान, मैं बिलीव करती हूँ और आपके लिए दुआ भी करती हूँ कि खुदावंद आपको हिम्मत और बल और ताकत दे, ताकि आप एक नेक्स्ट लेवल पे जा सके और परमेश्वर की आज्ञाओं पे चले और जो उसकी इच्छा है वो आपकी जिंदगी में पूरी हो सके। क्योंकि उसकी इच्छा है आपको बढ़ाने की, उसकी इच्छा है आपको दृढ़ आयु देने की, उसकी इच्छा है कि आप फलवंत होने पाए अपने हर एक एरिया में। वो इच्छाएं कई बार पूरी नहीं हो पाती परमेश्वर की भी, क्योंकि जब इंसान उस इच्छा में चलता नहीं है, परमेश्वर की इच्छा है, पर अगर आप उस इच्छा के मुताबिक नहीं चलोगे तो हो सकता है कि वो जो उसकी प्लानिंग है वो ना पूरी होने पाए। ये रियलिटी है। ना माफ कर पाना सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि जब आप एक व्यक्ति को नहीं माफ करते तो आप अगला पड़ाव उस वक्त तक नहीं पार कर पाओगे जब तक आप उसे माफ नहीं कर देते। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो। उसने आपकी जिंदगी में जो किया वो किया। अगर आप माफ कर देंगे तो आप परमेश्वर के क्रोध को और परमेश्वर के न्याय को मौका दोगे कि परमेश्वर आपका न्याय करे। नहीं तो आप उस वक्त तक, जब तक आप किसी को माफ नहीं करते, उस वक्त तक आप परमेश्वर की जगह ले रहे हो, उसका न्याय करके, उसको जज करके। ये रियलिटी है। आप उसको छोड़ दो, उसकी हालत पे उसको छोड़ दो, माफ कर दो, साइड हो जाओ, अपने दिल दिमाग से उन चीजों को निकाल दो। मैं बिलीव करती खुदा आपका न्याय आपकी सोच से जल्द करेगा और इतना अच्छा करेगा आप सोच के भी हैरान होगे। क्योंकि बाइबल में लिखा है वो अच्छा न्यायी है, वो बेहतरीन न्याय कर सकता है, आपकी सोच से ज्यादा अच्छा न्याय कर सकता है। कुछ लोग आपके साथ बुरा करते हैं और बुरा करने के बावजूद भी मैं उन लोगों के बारे में कहना चाहती हूँ, उन लोगों को जरा सा भी अंदाजा नहीं होता कि मैं बुरा कर रहा हूँ। ये सबसे बड़ी लोगों की दिक्कत है। आज लोग किसी के साथ बुरा करके भी उनको ये नहीं होता कि मैंने इसके साथ बुरा किया है। पर अगर आप परमेश्वर को न्याय करने दोगे तो आप देखेंगे कि परमेश्वर आपका न्याय कैसे करता है। हालेलुया। बाइबल में एक वर्स है, नीति वचन 24 उसकी 12 आयत पे लिखा है, यदि तू कहे देख मैं इसको जानता ना था, तो क्या मन का जानने वाला इसे नहीं समझता? क्या तेरे प्राणों का रक्षक इसे नहीं जानता? क्या वह हर एक मनुष्य के काम का फल उसे ना देगा? मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, हर एक के काम का उसे फल भोगना पड़ेगा। जो जैसा बीज बोएगा उसे वो काटना पड़ेगा। जैसा
आप बो रहे हो वैसा आप काटोगे। अगर आप अच्छाई बो रहे हो आपको अच्छाई का फल मिलेगा ही मिलेगा। ये परमेश्वर का रूल है। अगर आप गलत और गंदा बीज बो रहे हो तो आपको वैसा फल भोगना भी पड़ेगा, वैसा काटना भी पड़ेगा। अगर आप गंदा बीज बोओगे तो क्या आपको उसका अच्छा फल मिल सकता है? नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर एक जन बुराई कर रहा है तो मैं अगर वैसा ही उसके साथ करूं तो उसके और मेरे बीच में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। मेरी जिंदगी में कई ऐसे लोग आए जिन्होंने बुरा किया, पर मैंने एक जिंदगी में एक चीज किया, मैंने उनको अपनी जिंदगी से हटा दिया, बिल्कुल हटा दिया, और उनसे कोई कांटेक्ट नहीं रखा और अपने दिल में भी नफरत नहीं रखी, अपने दिल में उनके लिए कोई चीज नहीं रखी, बस हट गए। बाकी न्याय का काम खुदा को सौंप दिया। खुदा आप अच्छा बेहतरीन न्याय करेंगे और करता भी है, और मैंने अपनी जिंदगी में उन चीजों का न्याय होते हुए भी देखा। अगर मैं सही हूं तो मुझे सफाई देने की जरूरत नहीं है। अगर आप सही हैं आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि आप सही हैं। आप बस अपना काम करें, साइड हो जाएं, परमेश्वर आपका न्याय करेगा। आप लोगों का बहुत मैसेज ये थे कि मैं माफ नहीं कर पाती, मैं माफ नहीं कर पाता, पर अगर आप नहीं माफ कर पा रहे यानी कि आप उसका न्याय खुद कर रहे हो और परमेश्वर की जगह आप ले रहे हो। अगर आप चाहते हो कि आप परमेश्वर की जगह ना लो और बेहतरीन से आप अपना न्याय होते हुए देखना चाहते हो तो खुदा को अवसर दो, वो आपका न्याय बेहतरीन रीति से करेगा और जवाब ऐसा देगा आप खुद हैरान हो जाएंगे कि परमेश्वर आपने मेरा न्याय किया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो गलत करने के बावजूद भी ऐसा जताते हैं कि जैसा उन्होंने कुछ किया ही नहीं, पर क्या मन का जांचने वाला नहीं जांचता कि उसने गलत किया है आपके साथ? सब कुछ परखता है और देखता भी है। जिसने आंखें दी है वो देखता है, जिसने कान दिए वो सुनता है, जिसने जुबान दी है वो बोल भी सकता है और कर भी सकता है। हालेलुया। बस उसको अवसर दो, वो आपका न्याय करेगा। मेरा बिलीव इस छोटे से मैसेज के द्वारा आपने समझा होगा कि आपको माफ करना है और हट जाना है और खुदा को अवसर देना है। वो आपका न्याय करने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। बिलीव करें, इस वर्ड पर बिलीव करें, प्रोफेटिक वर्ड्स पर बिलीव करें, वो आपका न्याय करने जा रहा है। और आप देखेंगे अगर आप माफ कर देंगे और साइड हो जाएंगे और खुदा को अवसर देंगे, वो आपका न्याय करके रहेगा। आमीन। खुदावंद आपको बल और ताकत दे ताकि आप माफ कर पाए, पर आपको माफ करना जरूरी है। उसको करने दें जिसका ये काम है। खुदावंद बेहतरीन रीति से आपका काम करेगा। इस वचन के द्वारा खुदा आपको बधाई के साथ ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा बिलीव इस मैसेज को सुनने के बाद आप माफ करेंगे और खुदा को अवसर देंगे। हालेलुया। गॉड ब्लेस।